जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए, जिससे मैं समझ जाऊंगी कि आप सभी लोग कुशल मंगल से हैं और बहुत अच्छे से हैं। दोस्तों, कार्तिक मास का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है और कार्तिक मास की इतनी महिमा क्यों है, और साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक मास में जो एकादशी आती है उसमें हमें अपने ठाकुर जी की कैसे पूजा सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आज का यह वीडियो आप लोग पूरा देखें, और जिन हरि भक्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आपको कार्तिक मास की सभी कहानियाँ और पूजा देखने को मिलती रहे। कार्तिक का महीना पूरे वर्ष में एक ऐसा महीना होता है जिसमें हम भगवान शिव और भगवान विष्णु की बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। और इस पवित्र महीने में हमें भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा एक साथ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास का महीना बहुत पवित्र होता है और कार्तिक मास का महत्व दीपदान करने की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कार्तिक के महीने में अपने लड्डू गोपाल की और अपने शिव जी की और शालिग्राम भगवान की किस प्रकार से पूजा करती हूँ। दोस्तों, कार्तिक के महीने में तो सभी लोग भगवान विष्णु की बहुत पूजा करते हैं, शालिग्राम भगवान की भी बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। तो आप सभी लोग देखिए कि मैं कैसे पूजा करती हूँ, वो आज के इस वीडियो में आप लोग देखिए। उसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि कार्तिक का इतना महत्व क्यों है और कार्तिक में हमें क्या क्या करना चाहिए। आप सभी लोगों के घरों में अगर लड्डू गोपाल हैं, तो अगर आप पूरे वर्ष उनको स्नान नहीं कराते हैं तो कार्तिक के महीने में तो आप उनको अवश्य ही स्नान कराइए, प्रतिदिन स्नान कराइए। कार्तिक के महीने में उनको कभी भी बिना स्नान के आप नहीं बिठाइए, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और जब उनको स्नान कराएं तो स्नान करने के जल में थोड़ा सा गुलाब जल और गंगा जल भी आपको मिलाना है, क्योंकि कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। चातुर्मास के व्रत और त्योहार पूजा पाठ की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना और दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए आप सभी लोग दीपदान तो अवश्य किया कीजिए, घर में या मंदिर में। दीपदान आप अपने घर में भी कीजिए, अपने घर के मुख्य द्वार पर भी दीपदान कीजिए और मंदिर में भी एक दीपदान आप प्रतिदिन करके आइए। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करना और नदियों में दीपदान और तुलसी पूजा प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को करनी चाहिए। अगर आप कुंवारी भी हैं तब भी आपको यह पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके आगे आने वाला जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों, ये तो सभी आप लोग सभी जानते ही हैं कि कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद उठते हैं, जिसके बाद सभी प्रकार के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत व पूजा पाठ से जीवन में वैभव और जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में दीपदान करने से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और इससे हमारे घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि दीपदान हमें कहाँ कहाँ पर करना चाहिए। तो दीपदान हमें हमारे घर के मंदिर में, अपने घर के दरवाजे पर, तुलसी माता को, और जो भी हमारे आसपास मंदिर हों आप वहाँ कर सकते हैं। जैसे पीपल, बेल, आंवला, केला, इन सभी के आगे भी हमें दीपदान करना चाहिए। और नदियों में दीपदान करना चाहिए। नदी में तो दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु कार्तिक के महीने में समुद्र में निवास करते, इसलिए हमें जल को दीपदान तो अवश्य ही करना है। नदी के तट पर और अपने जिस कमरे में हम सोते हैं उस कमरे में दीपदान करने का महत्व तो पुराणों में भी बताया गया है। तो आप लोग भी दीपदान कीजिए, दीपदान की बहुत महिमा है। हम अपने घर के जो भी हमारे घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम भगवान हैं, उनको हमें दूध दही से स्नान करवाना चाहिए। और अगर आपके पास पूजा वाला छोटा शंख है तो आप उसी में डालकर उनको स्नान करवाइएगा। तो उसी में आप जल भर के और उसमें थोड़ी सी तुलसी पत्र डाल दीजिए और उसके बाद उससे स्नान करवाइए। इससे हमारे ठाकुर जी बहुत खुश रहते हैं। और हमारे जो भोले बाबा हैं या हमारे घर में जो शिव जी हैं, उनको दूध दही से स्नान करवाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कार्तिक की जो एकादशी होती है ये बहुत पुण्यदायक होती है। इस एकादशी पर हमें बहुत अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए। अगर आपने पूरी साल भी दीपदान नहीं किया है, लेकिन अगर आपने कार्तिक एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, इन सब पे अगर दीपदान किया है तो आपको पूरे वर्ष के दीपदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैसे तो आपको पूरे कार्तिक दीपदान करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है ये हम सभी के लिए।
और हमारे घर के लिए। हमारे घर में कभी भी धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती है। और अपने लड्डू गोपाल को इत्र से मालिश कीजिए, इत्र लगाइए उनको, और सालिग्राम भगवान को भी इत्र लगाइए, उनकी बहुत अच्छे से मालिश कीजिए। और शिव जी को इत्र लगाइए, कि भगवान जी को इत्र लगाइए। इत्र सभी भगवान जी को बहुत पसंद होता है और उनका बहुत प्रिय है। और सालिग्राम भगवान को तुलसी दल के ऊपर ही बिठाइए, क्योंकि भगवान सालिग्राम तुलसी के बिना नहीं रह सकते हैं। उनको हर रूप में तुलसी चाहिए। बिठाइए, उनका आसन जो है आप तुलसी में ही दीजिए। और लड्डू गोपाल के लिए और सालिग्राम भगवान के लिए मैं हरी चंदन बनाती हूँ। हरी चंदन बनाने का वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं हरी चंदन कैसे बनाया जाता है। हमारे घर में जो भी तुलसी की लकड़ियाँ होती हैं सूखी हुई, हम उनसे ही हरी चंदन को बनाते हैं। तो आप वो वीडियो में जाकर देखिए कि किस तरीके से हरी चंदन बनाया जाता है। अगर आप भगवान विष्णु को कार्तिक के महीने में हरी चंदन समर्पित करेंगे तो आपको कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु एक बार दर्शन देने अवश्य आएंगे। आप इसको करके देखिए, पूरे महीने आप भगवान विष्णु को हरी चंदन लगाइए, लड्डू गोपाल को हरी चंदन लगाइए, उनको बहुत प्रिय है हरी चंदन। और दोस्तों, कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे का हमको दान करना चाहिए, इसका भी बहुत अधिक पुण्य फल है। इस पूरे महीने में गरीबों को एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दिनों में तुलसी दान, अन्न दान, गाय दान एवं आंवले के पौधे का दान हम सभी को करना चाहिए। चाहे तो किसी मंदिर में भी इस पौधे को लगा कर आ सकते हैं, जिससे सभी लोग दीप दान करेंगे, उसको जल चढ़ाएंगे, तो उससे आपके घर में धन धान्य बढ़ेगा, क्योंकि उसमें सभी लोगों की प्रार्थनाएं शामिल हो जाएंगी। और कार्तिक के मास में भजन कीर्तन, रामायण पाठ, भगवत गीता पाठ, इन सभी ग्रंथों को पढ़ने का बहुत अधिक महत्व है। तो आप कोई ना कोई ग्रंथ कार्तिक के महीने में अवश्य पढ़िए और सुनिए। अगर आपको कार्तिक के महीने की या उनके महात्म्य की जो भी कथाएं हैं, अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे मैंने सारी क्रमबद्ध तरीके से सारी कथाएं डाली हुई हैं, आप वहाँ पर जाकर सारी कथाएं सुन सकते हैं। और यह महीना बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान विष्णु इस पूरे माह जल में निवास करते हैं। और जो भी व्यक्ति जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तुलसी जी को दीप दान करते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि उस व्यक्ति पर कुबेर महाराज की कृपा हमेशा रहती है। तो अगर आप ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप इतना तो कीजिए ही कि सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल समर्पित कीजिए और एक दीप दान कीजिए तुलसी माता को। इतना तो आप कर ही सकते हैं। आप कहीं पर भी हों, किसी भी देश में हों, जैसी भी परिस्थिति में हों, आप इतना तो आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि मैंने एकादशी के लिए भगवान विष्णु की, लड्डू गोपाल की और सालिग्राम भगवान की और शिव जी की पूजा किस प्रकार। तो इस तरीके से आप लोग भी एकादशी को अपने लड्डू गोपाल की, सालिग्राम भगवान की पूजा कीजिए और उनसे अपने सुखद जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि आप लोग और आपके समस्त परिवार और सभी कुटुंबी जन प्रसन्न रह सकें, खुश रह सकें। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया है और अगर आप आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बताइए कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा तो अवश्य ही लिखिए। और आगे और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर इसी तरीके से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।